नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक कुमार गुप्ता एक बार फिर हाज़िर हूँ आप सभी के सामने एक नई बात को लेकर। दोस्तों, आज मैं कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, मगर फिर एक नया अवसर आपके हमारे सामने में है। इस अवसर की वजह से मन में बहुत सारी मेरी बातें आने लगीं, बहुत सारे विचार मन में आने लगे, पुराने जो बातें जो सवाल हैं वो मन में आने लगे, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर है। मैं आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, दुनिया में सबसे अगर आसान काम है तो वो क्या है आप जानते हैं? वो है हिंदू धर्म का मजाक बनाना, हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियाँ करना, हिंदू देवी देवताओं पर चुटकुले बनाना। और बड़े शर्म की बात है कि हिंदू इस बात को बहुत ही सरलता से ले लेते हैं। खुद भी हंसते हैं और दूसरों को ऐसे मैसेज जोक्स फॉरवर्ड करते हैं ताकि दूसरे भी हंस सकें। अपने ही धर्म का मजाक बनाने में ये लोग खुद माहिर होते हैं। कोई गैर हिंदू अगर आपके धर्म पर सवाल उठाता है, आपके देवी देवताओं पर अपशब्द का प्रयोग करता है, कुछ गलत बातें बोलता है, हमारी वैदिक रीति रिवाज पर सवाल उठाते हैं, तो हम चुपचाप उसके सवालों को सुनते हैं और खुद ही कहीं ना कहीं ये सोचने लग जाते हैं कि सही बात है यार, ये सही ही बोल रहा है। खैर, हिंदुओं के तो ये आपस के बीच की बात है, हम आपस में कभी बैठ करके आप सुलझा लेंगे। मगर आज का ये वीडियो उन गैर हिंदू लोगों के लिए है जो अपने धर्म से मतलब ना रखकर हिंदू लोगों के धर्म विशेष पर टिप्पणी करने पर बाज नहीं आते। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, इसलिए आज बाबा भोलेनाथ की ही बात करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व जितने हर्षोल्लास से मनाया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ गैर हिंदू धर्म के लोगों को होती है कि आखिर आप शिव की पूजा क्यों करते हैं, एक पत्थर की पूजा क्यों करते हैं, पत्थर पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, पत्थर पर बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं, पत्थर पर जल क्यों चढ़ाते हैं। जो दूध आप पत्थर पर चढ़ाते हैं वो किसी गरीब को, भूखे को पीने के लिए क्यों नहीं दे देते? उससे दुआ मिलेगी। दूध पीने से पेट भरेगा और गरीब आपको दुआ देगा। दोस्तों, कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी जिसमें अभिनेता आमिर खान ने हिंदू धर्म पर बहुत सारे मजाक किए, हिंदू धर्म का खूब अपमान किया। कुछ लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी जताई, मगर हुआ कुछ नहीं और फिल्म सुपरहिट हो गई। आप क्या सोचते हैं मित्रों, किसने कराई ये फिल्म सुपरहिट? आप और हमने ही मिल करके। हम अपने ही देवी देवता का, अपने ही धर्म का मजाक बनते हुए देखते रहे और वाह वाह करते रहे, तालियां पीटते रहे और फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। ये काम किया है आपने और हमने मिल करके। जो मजाक हिंदू धर्म का बना लेना जितना आसान है, वही मजाक अगर किसी दूसरे धर्म का उड़ाया जाएगा तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे, जगह जगह चक्के जाम किए जाएंगे, आग लगाई जाएंगी, बसें फूकी जाएंगी, संविधान खतरे में आ जाएगा। जो गैर हिंदू लोग हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आपको क्या करना है कि हम
पत्थर की पूजा क्यों करते हैं? आपको क्या लेना देना है कि हम उस पत्थर पर जल क्यों चढ़ाते हैं? आपको क्या लेना देना है कि हम उस पत्थर पर दूध क्यों चढ़ाते हैं? आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, वो पत्थर नहीं, हमारी आस्था का केंद्र है, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं। बहुत सारे लोगों को लिंग शब्द से कई सारी भ्रांतियां हैं, जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान तो होता नहीं है, बस मुंह चलाना आता है। दोस्तों, संस्कृत में लिंग शब्द का अर्थ होता है प्रतीक चिन्ह। किसी के प्रतीक को संस्कृत में लिंग कहा जाता है। और शिवलिंग भगवान शिव का एक प्रतीक चिन्ह है, इसलिए उसे शिवलिंग कहा जाता है। दूसरा, लोगों को ये दिक्कत रहती है कि आप शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं। मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हमने आपसे कभी ये पूछा कि आप मज़ारों पे, कब्र पे चादर क्यों चढ़ाते हैं? क्या हमने कभी आपसे पूछा कि आप किसी मूर्ति के सामने, किसी क्रॉस के सामने मोमबत्तियाँ क्यों जलाते हैं? हमने आपसे सवाल किया कभी? हमने आपको कभी ऐसा करने से रोका? हमने कभी आपके धर्म का मजाक उड़ाया? तो फिर आपको क्या हक बनता है हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाने का? आपको क्या करना है कि हम शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं या कुछ भी चढ़ाएं? आप अपने धर्म पर ध्यान केंद्रित कीजिए ना। लोगों को इस बात की तकलीफ रहती है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की बजाय किसी गरीब को पीने के लिए क्यों नहीं दे देते? इससे किसी भूखे का पेट भर जाएगा और वो गरीब आपको दुआ देगा। गरीबों की भूख मिटाने के लिए क्या यही तरीका बच गया है कि हम भगवान के नाम पर अगर कुछ अर्पित कर रहे हैं तो वो चीज़ भी हम किसी गरीब को दे दें? गरीबों के लिए सरकार इतना कर रही है, धार्मिक संगठन इतना कर रहे हैं, देश दुनिया के तमाम रईस जादे, ट्रस्ट, NGOs इतना सब कुछ कर रहे हैं गरीबों के लिए। क्या एक आखिरी रास्ता गरीबों की सेवा करने का यही बच गया है कि हम भगवान के लिए अगर कुछ अर्पित कर रहे हैं तो वो चीज़ भी हम किसी गरीब को दे दें ताकि उसकी भूख मिट सके, वो हमें दुआ दे? आप जाकर मज़ारों में चादरें चढ़ाएं तो वो ठीक, लेकिन अगर कोई हिंदू किसी शिवलिंग पर जाकर दूध चढ़ाए तो वो गलत है। ऐसा क्यों है? अगर हिंदू के शिवलिंग पर दूध न चढ़ाकर किसी गरीब को दे देने से किसी गरीब की भूख मिट सकती है, तो आप भी अगर मज़ारों में, कब्र पे अगर चादर न चढ़ाकर किसी निर्वस्त्र आदमी को वो चादर दे दें तो शायद आपका भगवान भी बहुत खुश होगा। अगर आप किसी गिरजाघर में किसी मूर्ति के सामने, किसी क्रॉस के सामने बेवजह मोमबत्तियां न जलाकर किसी गरीब के घर में, जिसके घर में बिजली नहीं है, उस घर में मोमबत्ती अगर जलाएंगे तो शायद आपका भगवान भी बहुत खुश होगा। जब आपकी आस्था है तो हिंदुओं की आस्था पर सवाल क्यों? क्या हक बनता है आपको? हमारी हर रीति रिवाज के पीछे कुछ ना कुछ वजह है, कुछ ना कुछ लॉजिक है। अगर आपको जानना है कि हम शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं तो आइए मैं आपको बताता हूं कि हम शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय समुद्र के गर्भ से कई सारे रत्न निकले थे। अमृत भी निकला था और साथ ही हलाहल नाम का विष भी निकला था। दोस्तों, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, इसलिए अमृत के साथ विष भी निकला। अमृत तो देवताओं ने आपस में बांट लिया, लेकिन विष सहने की हिम्मत किसी की नहीं थी। सारा संसार उस
उस विष के भयंकर ताप से जल रहा था। सारे जीव जंतु, देवी देवता सब त्राही त्राही कर चिल्ला रहे थे। ऐसे में भगवान भोलेनाथ इतने भोले थे कि उन्होंने संसार की सुरक्षा के लिए वो विष खुद पी लिया। दोस्तों, वो विष इतना ज़्यादा प्रभावी था कि उससे भगवान शिव के शरीर का ताप भी बढ़ गया। तब भगवान शिव के शरीर के ताप को कम करने के लिए उन्हें दूध अर्पित किया गया। दूध पीने से भगवान शिव के शरीर में जो विष का प्रभाव था वो कुछ कम हुआ, और उसी समय से ये मान्यता चली आई कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाए। अगर आपको मेरी बातें झूठी लगती हैं तो आप इस बात का प्रमाण आप खुद ले सकते हैं। पहले आप जहर खाइए और उसके बाद में दूध पीकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा दूध पीने से विष का प्रभाव कम होता है या नहीं होता है। आपको प्रमाण चाहिए अगर तो, वरना आप मेरी बातों को ही सत्य मान सकते हैं जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। दोस्तों, ये सब बातें कहने के पीछे मेरा मकसद किसी धर्म को या किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना, ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। आप अपने धर्म को मानिए, हम अपने धर्म को मानेंगे, मगर मेरा कहना बस आपसे इतना ही है कि अगर आपके धर्म पर कोई सवाल नहीं उठाता तो आपका भी कोई हक नहीं है किसी दूसरे धर्म पर और उस धर्म के अनुयायियों पर, उसकी आस्था पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है आपको। दोस्तों, हम उस भगवान के अनुयायी हैं जो कहने को भोलेनाथ हैं, सदैव शांत रहते हैं, मगर अगर उनकी कोई तीसरी आंख को छेड़ दे तो वो तांडव करके सारी सृष्टि को भस्म भी कर सकते हैं, और हम उन्हीं की पूजा करते हैं। अगर कोई शांत है तो उसकी शांति भंग मत कीजिए। दोस्तों, अंत में बस मैं आप सभी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस मत पहुँचाइए, किसी के भी धर्म पर सवाल मत उठाइए। आप भी शांति से रहें और दूसरों को भी अपना काम शांति से करने दें। इसी बात के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।